जय हिंद। नमस्कार, मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए आइए हम लोग 9th क्लास के आज चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 से जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो कथन ये दिया गया है ये सत्य है या असत्य है, मतलब कि कथन सही दिया है कि गलत दिया है, ये हम लोग को अपने उत्तर देना है और कारण भी देना है, क्यों गलत है क्यों सही है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर कि सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। क्योंकि वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है, समूह है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्लियर है? चलिए सेकंड नंबर है इसका कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देख लीजिए कि इसका आंसर होगा असत्य, क्योंकि संख्या रेखा वास्तविक संख्याओं का समूह होता है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों विद्यमान है। संख्या रेखा पर परिमेय अपरिमेय यानी सारी संख्या रेखा पर विद्यमान है। तो ये क्या है कि केवल √m है, केवल √m बोल रही है और बोल रहा है कि परिमेय संख्या इसमें है, मतलब कि प्राकृतिक संख्या यानी √, और क्या बोलते हैं कि अपरिमेय संख्या ही होना चाहिए। तो नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है ना, ये क्या होगा, स्टेटमेंट इनका सही होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर हम लोग -4 लिख दें तो √, में -4 तो ये नहीं निकलेगा, -5 तो ये नहीं होगा, ये अमान्य है। ठीक है ना, तो ये गलत है इनका स्टेटमेंट। चलिए तीसरा नंबर है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बताइए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये कारण सहित बताना है। तो असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का संग्रह है, अथवा वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इनका ये कहना असत्य है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इनका कहना असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह होता है। तो ये दोनों हो सकता है, कुछ भी परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये असत्य है। क्लियर है? चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ये हम लोग से क्वेश्चन पूछा है। तो आइए हम लोग इसका सॉल्व करते हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो ये गलत है, ये गलत है कि नहीं, किसी धनात्मक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, सभी धनात्मक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, 2 का, 3 का, 4 का, 9 का, तो ये क्या होगा, 9 का ही निकालिए। तो 9 का निकालिएगा, धनात्मक पूर्णांक है तो इसका वर्गमूल 3 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, परिमेय आ रहा है ना, 3 है तो परिमेय आ रहा है। तो ये क्या है कि इनका कहना गलत है। ठीक है ना, माना कि 9 कोई धनात्मक, एग्जाम्पल में लिया है गया है 9 कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इसका वर्गमूल 3 होगा, जो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसे 3/1 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। 3/1 यानी p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है? 3/1 के रूप में लिख देंगे, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे। चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो एक हम लोग को काम करना है कि पहले हमको क्या करना है, एक फिगर बनाइए। पहले यहां से यहां तक एक लाइन खींचिए, फिर ये लाइन खींचिए, 1 मीटर का ये होना चाहिए, ये 1 मीटर का लाइन होना चाहिए, ठीक है ना। और ये मान लीजिए 2 मीटर का है, और इसको क्या कीजिए कि आपस में मिला दीजिए, ठीक है। देखिए सर्वप्रथम संख्या रेखा पर बिंदु 0 1 2 दिखाइए, 0 1 2 दिखा दिए हम लोग, ठीक है। संख्या 2 को ए नाम दिया गया है, संख्या 2 को यहाँ पर ए नाम दिया गया है। तत्पश्चात 1 - r 1 संख्या को p नाम दिया गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से अब जो भी हम लोग दिए हैं, ये 1 ले लिए और ये 2 ले लिए, तब पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना बोलता है। तो कर्ण हम लोग को तो निकालना है, यानी ओपी निकालना है, तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर लंब कितना है pa, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो अब ओपी बराबर क्या आ गया, तो √अंडर 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ओपी बराबर आ जाएगा √अंडर 5। ये आ गया ना √अंडर 5। तो यहाँ ही हम लोग को तो बताना था कि निरूपित किया जा सकता है। देख लीजिए यहाँ पर सिद्ध किया है कि पाइथागोरस यानी कोण AOP यानी इसको बता दिया 90 डिग्री, तभी पाइथागोरस रूल लागू होगा। OP स्क्वायर बराबर इतना, ये तो हम लोग सॉल्व भी कर चुके थे, तो √अंडर 5 यूनिट आ गया। तो क्लियर है, समझ में आ गया। और आशा करता हूं कि आप लोग को इस चैप्टर से हर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, और कमेंट करके जरूर बताएं कि पढ़ाई कैसी लग रही है, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से जय हिंद, जय भारत।